नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान, एमटीवी राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब इन दिनों कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वह भी बड़े ही धुआंधार तरीके से। इस दौरान गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का नंबर 1 स्टेट है और अगर कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह जल्द ही राजस्थान वाली सभी योजनाएं कर्नाटक में भी लागू करने की सिफारिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि कांग्रेस के 91 नेताओं ने उन्हें गालियां दी है। मोदी के इस आरोप से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर गहलोत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत कैसे मिल गई कि उन्होंने 91 नेताओं की लिस्ट बना ली। उन्होंने कहा कि उन 91 नेताओं में से कई नेता तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, अब वे बीजेपी में विभिन्न पदों पर सुशोभित है। उनके बारे में मोदी का क्या कहना है? गहलोत ने यह दावा किया कि लोग अब बीजेपी की कथनी और करनी को समझ गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार देश में इस समय पीएम मोदी के सामने सिर्फ एक ही चेहरा है, वह है अशोक गहलोत, जो कि न केवल उनका डटकर मुकाबला करता है बल्कि उनसे तर्क वितर्क में भी एक कदम आगे चलता है। यह जादूगर साहब का जादू ही है कि वह मोदी लहर के सामने भीष्म पितामह की तरह हमेशा डटकर खड़े रहते हैं। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता तो यहां तक कहकर चुटकी ले चुके हैं कि राजस्थान की सत्ता पायलट को सौंपकर गहलोत सीधे दिल्ली की गद्दी पर क्यों नहीं कब्जा कर लेते। क्या वक्त नहीं आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस को अशोक गहलोत को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा और कोई नेता बचा ही नहीं जो सीधे पीएम मोदी से टक्कर ले सके और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सके। एक तीर से दो निशाने साधने वाली बात है कि राजस्थान करो पायलट के हवाले और मोदी से लो सीधी टक्कर। यही है कांग्रेस के कुछ स्मार्ट नेताओं की सोच कि सचिन पायलट की नाराजगी भी दूर हो जाए और दिल्ली की गद्दी पर गहलोत की ताजपोशी की शुरुआत भी हो जाए। देखते हैं कि देश पर जादूगर का जादू कब से चलना शुरू होता है। फिलहाल तो राजस्थान वाले उनके मुरीद बन ही चुके हैं। यूं ही बने रहें और देखते रहें एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।